पुले सुरात के नाजुक और खटन रास्ते पर हर बंदे मोमिन का नूर उसके ईमान और अमाले साले की मुनासबत से होगा। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह से मरसलन रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का नूर इतना तेज़ होगा कि मदीना से अदन तक की मुसाफत के बराबर फासले तक पहुंच रहा होगा, और किसी का नूर मदीना से सना तक, और किसी का उससे कम, यहाँ तक कि कोई मोमिन ऐसा भी होगा जिसका नूर उसके कदमों से आगे ना बढ़ेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक तसव्वुर करें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे तमाम सहाबा कराम के नूर का क्या आलम होगा। बहरहाल हम जैसे मुसलमानों को उस दिन अगर टार्च की रोशनी जैसा नूर भी मिल जाए तो गनीमत है, लेकिन यहाँ तवज्जो ये है कि इस दिन कुछ लोगों का नूर कम क्यों होगा। यकीनन वो ऐसे लोग होंगे जिनके ईमान में किसी पहलू से कोई कमजोरी रह गई होगी और अमाल में कोताहियां और सरजद हो चुकी होंगी। यकीनन उन्होंने अपनी इस्तादात को, अपने माल को और अपनी खुदादाद सलाहियतों को बचा बचा कर रखा होगा, और अल्लाह के रास्ते में उन्हें उस हद तक खर्च नहीं किया गया होगा जिस हद तक खर्च करने के वो काबिल थे। कुरान पाक में चैप्टर नंबर 66 वर्स 8 में अल्लाह ताला ने एक इतनी खूबसूरत दुआ बताई है, रब्बना अतमिम लना नूरना वक्फिल लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ए हमारे रब, हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे और हमारी बख्शिश फरमा, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हमारा हक बनता है कि हम अपने नूर के लिए मुकम्मल होने के लिए अल्लाह से दुआ करें और कोशिश करें कि अपना हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करने की कोशिश करें।